श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगे गणपते नमः। ओम गंगे गणपते नमः। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वही कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर दर्वित हो। जिनके नीले कमल के समान श्याम बड़ हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, जिनका दिन दुखियों पर बड़ा ही स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की रज को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। आबंदहु गुरु पदुम पराग सुरचि सुवास शरस अनुराग। बंदहु प्रथमा महिष सुर चरेना मोह जनते संशेष हरे नाम। बंदहु रामुला खन देहि जो तुलसी के परम स्नेही। बंदहु रामा लखन देहि जो राम नरेश के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम कथा रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड की यह सुंदर कथा में कह रहा हूँ। कथा में विभीषण जी हनुमान जी अशोक वाटिका में विभीषण जी के घर पहुँचे हैं, उनके आंगन में उतरे हैं और देखते हैं कि वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाणों से चिन्हित हैं, अंकित हैं। तो वहाँ पहुँचे हैं, हनुमान जी का आह्वान करते हैं, आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड करो मति अनुसार। आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीर। आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। कि जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। कि जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हनुमान जी विभीषण जी के आंगन में उतरते हैं, देखते हैं कि यहाँ श्री रामचंद्र जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्ह हैं और विचार करते हैं कि जरूर कोई भगवान का सेवक का ही घर है और कहते हैं लंका निसीचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सा जन कर वासा। लंका निसीचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सा जन कर वासा। मन महु तर का करन को पिलागा ते ही समय भी भीषण जागा। हनुमान जी कहते हैं लंका तो निशाचरों का
निशाचरों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ साधु संत यानी सज्जन पुरुष इन राक्षसों के बीच में कैसे रह सकता है। उसी समय हनुमान जी मन में तर्क ही कर रहे थे। उसी समय विभीषण जी अंदर अपने घर में अपने बेडरूम में जाग जाते हैं। राम राम तेहि सुमरन की नाहा, हृदय हरस कपि सजन चिनाहा। आयहि सन हठी करी हूँ पहिचानी, साधुत होई ना कारज हानि। विभीषण जी हर रोज अपने मन में राम राम जपते थे, लेकिन उस दिन विभीषण जी के अन्यास ही बड़े जोर से जय श्री राम निकल पड़ा। हनुमान जी आंगन में खड़े हैं। जब अंदर से आवाज जय श्री राम की सुने तो सोचे कि सेवक तो अंदर ही है, मेरे प्रभु का भगत तो अंदर ही है। उसने राम राम बोला, मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम बोलूंगा, उसे उन्हें भी अच्छा लगेगा। कहते हैं और क्या कहते हैं, हनुमान जी विचार करके यही विचार कर रहे थे और हनुमान जी कहते हैं अपनी ओर से हट करके इनसे जान पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। किसी साधु संत से अगर कोई बात पूछी जाए तो वो सत्य ही बताएंगे, इसलिए वो मेरे भगवान का सेवक है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आ जाते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कोरी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज काथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने बाहर से बोले जय श्री राम, श्री सीताराम राम राम। विभीषण जी अंदर सुने, वो चौंक पड़े कि जो बाहर राम राम बोल रहा है ये लंका का तो हो नहीं सकता है, जरूर कोई बाहर से आया हुआ है। तुरंत बाहर आए और क्या देखते हैं कि ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी खड़े हैं। ब्राह्मण को देखते ही विभीषण जी ब्राह्मण के श्री चरण कमलों में प्रणाम किए और कुशल पूछी कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा के कहिए। विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरि दसन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ा ही प्रेम उमड़ रहा है। या दीन दुखियों पर स्नेह करने वाले स्वयं श्री राम जी आए हैं मेरे घर बैठे ही मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करने आए हैं। हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा कर कहिए कि आप कौन हैं। मंगल भवनाय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन सुमिरी गुणग्राम। तब श्री हनुमान जी ने कहते हैं कि ना मैं राम जी नहीं हूँ। हाँ, एक बात तो सत्य है, मैं उन्हीं राम जी का एक सेवक हूँ। और अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। कहते हैं कि यही मेरा सत्य है, मैं माता जानकी को ढूंढने आया हूँ। आपकी कुटिया राममय देखकर मैं यहाँ उतर आया। कहते हैं तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह सुनाई और अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र के गुरुओं का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जब सेवक एक सेवक से मिला तो दोनों मग्न हो गए। सुन लो मेरी मारुति नंदने, सुन लो मेरी मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंग बली,
तुम्हें कहते हैं दुख के भंजन। हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार, हे मारुति नंदने, हे संकट मोचन। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। आज की कथा में हम यही विश्राम ले लेते हैं। आ कथा विसर्जने होते हैं, सुनहो वीर हनुमान, निज राम लखन श्री जानकी, सदा करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आया हूँ, कथा सुनहु मन लाए, अपने अपने धाम को बिदहूँ हर्षाए। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए, करहूँ तुम वास। कहूँ दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहो कर जोरी, बार बार रघुनाथ कहीं, रघु सुरती भी करामहूँ मोहि। बार बार बर मांगहूँ, हर सिद्ध हूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सति संगे। जामु पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम, नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भयो सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के शरण, शरण अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई, कथा विसर्जन कर तू है, ऐसे ही इस ही शीश नवाए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोरी, सबको सीताराम। जय जय सीताराम।